हेलो दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक कंपटीशन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यह आपका अपना चैनल। आज हम लोग बात करेंगे, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बात किया था अभ्यास प्रश्नमाला पे, अर्थात हमने 15 क्वेश्चन को हल कर लिया था, 15 क्वेश्चन के आंसरों को देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16वां और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान से सुनेंगे और जो भी क्वेश्चन की बेसिक बातें होंगी उन सारे बेसिक बात को हम लोग सीखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि गैस और द्रव, जो गैस होते हैं और जो द्रव होते हैं, गैस और द्रव की वो अवस्था है जिसका, मतलब गैस और द्रव की वो कौन सी अवस्था है जिसका, ठीक है, आयतन तथा आकार। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। और चौथा आपका क्वेश्चन ये है कि आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो क्वेश्चन जो सबसे लास्ट वाला है बच्चों, सबसे लास्ट वाला आपका ऑप्शन क्या है, डी। लास्ट वाला ऑप्शन डी में क्या दिया है बच्चों, तो यही दिया है कि आयतन तथा आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ये आपका सही होगा। देखो कैसे, मैंने आपके बताया था, याद होगा कि जो आपकी ठोस, द्रव और गैस होंगे, मैंने इसका पूरा वीडियो में मैंने बात किया था, एकदम डीपली आपको बताया था। वहां पे याद होगा कि ठोस, द्रव और जो गैस होते हैं, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो क्या होता है बच्चों, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। और गैस के दोनों अनिश्चित होते हैं, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो दिया है कि आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो देखिएगा, गैस का आयतन भी अनिश्चित होगा और द्रव का आकार भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, डी सही होगा। किसका, 16 का। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, दिया है कि निम्न में से कौन सा उल्फुल पदार्थ है, उल्फुल पदार्थ है, निम्न से कौन उल्फुल पदार्थ है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर दिया होगा जो आपका बी होगा। क्या होगा बच्चों, बी सही होगा। बी, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2 दिया होगा, NO2CO3 और उसके बाद H2O। क्या दिया होगा बच्चों, H2O। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अब H2O को हम बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे 2 लगा दें, Na2CO3 से होता है Na2, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बाई H2O, जल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 दिया है कि बिना गर्म किए किस ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु से मिलने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि बिना गर्म, क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी बच्चों 18 है, बिना गर्म किए किस ताप पर किस द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने पर, यानी कि वायु में मिलाने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बिना गर्म किए, यानी कि गर्म नहीं किया जा रहा है कोई पदार्थ, मतलब बिना गर्म किए, ठीक है, बिना गर्म किए किस ताप पर किसी द्रव का, यानी कि कोई द्रव है, कोई आपका लिक्विड है, कोई द्रव है, इस द्रव को गर्म नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा है बच्चों, गर्म नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा है बच्चों, गर्म नहीं किया जा रहा है, गर्म नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्या नहीं किया जा रहा बच्चों, गर्म नहीं किया जा रहा है। तो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब बिना गर्म किए ताप पर किसी द्रव की सतह के अणुओं धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि जब गर्म न किया जाए और जो वो किसी द्रव की सतह से क्या हो, चिपके, यानी कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव का, यानी कि किसी ताप जो हो, किसी ताप पर, ताप आपका यहाँ पे द्रव को गर्म नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आपका ताप हो, जो आपका टेम्परेचर हो, वो कोई भी हो, वो 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है,
ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, वो आपका 40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यानी कि ताप जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है। तो वो कह रहा है कि अणुओं धीरे धीरे वायु के मिलने से क्रिया को कहते हैं। तो क्या होगा कि वायु से जल जो क्रिया करते हैं, तो वायु से क्रिया करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 18वां का जो ऑप्शन होगा वो आपका सही क्या होगा बच्चों, 18वां का सी। और सी क्या है बच्चों, वाष्पन। यानी कि इसका सही क्या होगा बच्चों, आपका सी आपका सही होगा। क्या सही होगा बच्चों, सी। देखो कह रहा है कोई पदार्थ है और उसको गर्म किया जा रहा है। क्या किया जाए बच्चों, गर्म किया जाए। और वो पदार्थ क्या है बच्चों, आपका द्रव है, वो आपका क्या है बच्चों, लिक्विड है। बोलो, वो आपका लिक्विड है और इस लिक्विड को क्या किया जा रहा है बच्चों, गर्म किया जा रहा है। जब इस लिक्विड को गर्म किया जा रहा है तो अगर आपका लिक्विड क्या हो रहा है बच्चों, गर्म हो रहा है। अगर आपका लिक्विड गर्म हो रहा है इसका मतलब कि मान लीजिए कि आपका ये देखो H2O जो आपका जल होता है, इसको एक बीकर के अंदर रख दिया है और इसको हम गर्म करेंगे। मतलब ताप क्लियर नहीं है, इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ये बताओ, ये तो नहीं कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 50, मतलब किसी ताप पे गर्म किया जाए। तो आप बताओ ये आपका जो जल है ये एक लिक्विड है कि नहीं है। अब इसे गर्म करेंगे तो किस अवस्था में जाएगा, वाष्प अवस्था में। तो आपका क्या दिया होगा वहां पे, वाष्पन। यानी कि 18 का कौन सही होगा बच्चों, सी। समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है, जब बर्फ पिघलता है, मतलब जो बर्फ होता है, बर्फ जब पिघलता है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा है। तो अब बर्फ पिघलेगा तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो देखो बच्चों, बर्फ जब पिघलेगा तो अणु की स्थिति ऊर्जा या अपरिवर्तित रहेगी, घटती है या बढ़ती है, या इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा। तो आपका क्या होगा कि जब आपका यानी कि जब बर्फ पिघलेगा तो क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जब बर्फ जो होता है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बर्फ पिघलेगी तो उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी बच्चों, घटेगी। क्या होगी, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, घटेगी। यानी कि बर्फ पिघलेगा तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बच्चों, बी। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यानी कि बर्फ पिघलेगा तो उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी, ये गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, पिघलेगी। यानी अब पिघलेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 यही है कि ऊर्ध्वपातन में जो आपका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया क्या होती है बच्चों, तो आपका गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यंत अधिक वृद्धि होती है। क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। यानी कि देखो आप क्या करें, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो ऊर्ध्वपातन में आपका क्या देखा था कि ठोस से कहाँ जाता है, गैस में, तो आपका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। यानी कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैंने आपको ये जितनी भी बेसिक चीजें मैंने बताया है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो वही कह रहा है कि ये बताइएगा कि गर्म पाकर, यानी कि गर्मी पाकर जो अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। ऊर्ध्वपातन मतलब हीटिंग हो रहा है, ठोस से कहाँ गया द्रव, द्रव से कहाँ जाएगा गैस। तो ये ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से सीधे कहाँ जाए, गैसीय अवस्था में जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भूगर्भ यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। तो पृथ्वी के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है बच्चों, तो आपका क्या होता है बच्चों, एल्युमिनियम। क्या होता है बच्चों, एल्युमिनियम जो होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया होगा वो सही होगा। कौन होता है बच्चों, एल्युमिनियम होता है जो पृथ्वी के अंतर्गत सबसे, यानी कि भूगर्भ के अंतर्गत सबसे अधिक पाया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ, ठीक है, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्या होते हैं, क्वथनांक को कम कर देते हैं, क्वथनांक को बढ़ा देते हैं, हिमांक को बढ़ा देते हैं, हिमांक को कोई प्रभाव नहीं डालता। तो आपका क्या होता है कि यहाँ पे हिमांक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हिमांक को क्या करेंगे बच्चों, बढ़ाएंगे।
देखिएगा, जो आपका क्या होता है, जल में जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, तो जल में जो घुलनशील अशुद्धियाँ, घुलनशील का मतलब जो जल में घुल जाए, तो उनकी अशुद्धियों को हम दूर करने के लिए क्या कहेंगे कि हिमांक को बढ़ा देंगे। यानी कि जल के हिमांक, अब किसको बढ़ाएंगे, जल के हिमांक को बढ़ा देंगे, तो वो जो अशुद्धियाँ होंगी उनके साथ क्या होंगी, आपकी जाके एक्चुएट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के पश्चात से उसको हम क्या करेंगे कि हिमांक में, मतलब उसके हिमांक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बच्चों, सी। ऑप्शन क्या सही होगा, सी। ठीक है, हिमांक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आया? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, 23वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इस बात को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि नौछादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। मतलब किस विधि द्वारा, जो नौछादर होते हैं और जो आपके नमक होते हैं, इनको किस विधि द्वारा, मतलब किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन बता दें, ऑप्शन है क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाज्य क्रिस्टलन द्वारा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, ऊर्ध्वपातन द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि नौछादर और नमक को अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा बच्चों, सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो आपके निम्नलिखित होते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि कौन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सुनिएगा, पहला है कोयला का जलना, दूसरा है दूध का सड़ना, तीसरा है वाष्प का बनना, चौथा है जल का निर्माण होना। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, वाष्प का बनना। क्योंकि ये कौन सा परिवर्तन होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन होता है। वाष्प का बनना यानी कि जो वाष्प का बनना, ये फिजिकल प्रोडक्ट में आता है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा बच्चों, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। धातु के बर्तन में रखा दूध, कोई आपकी धातु है, उस धातु के बर्तन में दूध को क्या किया गया, रखा गया है। दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, कोई धातु, मतलब धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता, मतलब सर्वाधिक मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है, शीघ्रता से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे किसी गर्म दूध को धातु के अंदर रखा गया, किसी धातु का बर्तन है उसके अंदर रखा गया है, समझ में आ रहा है। तो जब सबसे पहली बार मतलब किस परिस्थिति में ठंडा होगा, जब बर्तन को ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। पहला ऑप्शन क्या है कि मतलब जो आपका बर्तन है धातु का, उसके ढक्कन के ऊपर, जिससे वो ढक्कन है उस बर्तन के ऊपर, उस पर बर्फ रख दी जाए। दूसरा ऑप्शन, जब दूध के बर्तन को बर्फ की झिल्ली पर लगा दिया जाए, मतलब बर्फ की सिल्ली, झिल्ली नहीं सिल्ली पर क्या किया जाए, लगा दिया जाए। तीसरा ऑप्शन, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर क्या किया जाए, लगा दिया जाए। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बच्चों, सी सही होगा। क्या सही होगा बच्चों, सी सही होगा। देखिए कैसे। अब क्या होगा, तीनों ऑप्शन को मैं बात कर रहा हूँ, चारों ऑप्शन पे बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहां पे देखिएगा, ये इसके ऊपर ढक्कन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चों, मान लीजिए इसके अंदर ये दूध है, ये आपका क्या है बच्चों, दूध है, देखिएगा। और इस ढक्कन के ऊपर जब बर्फ को रखेंगे ना, अब दूध कैसा है बच्चों, गर्म है, तो ढक्कन के ऊपर का जो बर्फ है वो इसके गर्मी से, दूध के हीटिंग से, जो दूध है दूध के गर्मी से क्या होगा, खुद वो पिघलने लगेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है
कि जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रख दिया जाए, यानी कि दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर क्या किया जाए, जब दूध के बर्तन को कहां लिखा जाए, बर्फ के सिल्ली पर रख दिया जाए। तो दूध के बर्तन को जब बर्फ की सिल्ली पर रखेंगे तो उसमें भी क्या होगा कि उतना जल्दी वो उसको ठंडा नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, जब हम क्या करेंगे, जब बर्फ को बर्तन के चारों रख देंगे, यानी कि चारों रख देंगे। देखो एक सिल्ली पे रखा है, तो सिल्ली पे रखा है तो उसका जो ये यहाँ पे मान लीजिए दूसरा ऑप्शन की बात कर रहा हूं, यहाँ ये बर्फ की सिल्ली है, ये बर्फ की सिल्ली है, देखिएगा। तो जब बर्फ की सिल्ली है तो केवल जो इसका सतह है, जो बर्तन का सतह है, बर्तन की सतह पर दूध है उसको ठंडा करेगा। लेकिन जो बर्फ को जो चारों तरफ लगा दिया जाएगा, चारों तरफ लगा दिया जाएगा, तो वो चारों तरफ एक समान रूप से ठंडा करेगा, जल्दी ठंडा कर देगा। इसमें क्या, पहले में तो ठंडा बहुत ही रियल केस में होगा, ठंडा होगा ही नहीं, अपने ऑटोमेटिक अपने टेम्परेचर के अनुसार ठंडा होगा। दूसरे में क्या करेंगे कि नीचे का तो दूध ठंडा होगा, लेकिन जो ऊपर का दूध होगा ठंडा नहीं होगा। लेकिन अगर हमने बर्फ को चारों तरफ से लगा दिया तो एक समान टेम्परेचर, मतलब समान, यह क्या करेगा, टेम्परेचर ये भी आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब वो एक समान रूप से ठंडा होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 25 का सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा तत्व है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पे ध्यान देंगे, बहुत ही अभी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निम्न में से कौन सा तत्व है, देखिए सिलिकॉन, कांच, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम। सिलिकॉन भी आपका एक यौगिक के रूप में आ जाता है, कांच भी एक यौगिक के रूप में आ जाता है, और आपका जो मैग्नीशियम होता है Mg, वो आपका क्या होता है बच्चों, ये तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, इसका भी सही होगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बच्चों, सी। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Mg। ठीक है, ये सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। 27 क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फिटकरी है, क्षारीय लवण है, अम्लीय लवण है, उदासीन लवण है, या द्विक लवण है। कॉमन चीज है बच्चों, जो आपकी फिटकरी होती है, क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान दीजिएगा, ये द्विक लवण होती है। सबसे लास्ट ऑप्शन सही होगा डी, देख के बता दो। ना तो ये अम्लीय होता है, ना तो ये क्षारीय होता है, और ना ही ये क्या होता है बच्चों, उदासीन लवण होता है। तो लवण कैसा होता है बच्चों, द्विक लवण होता है। लवण कैसा होता है बच्चों, द्विक लवण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बच्चों, डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो ये है वह पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर, वे पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, वे पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, वो कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो होगा, 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी, आंत्रग्राही पदार्थ। हात्र ऐसे लिखते हैं, आत्र भी लिखते हैं इसको, आत्रता या आत्रता बोले, सॉरी आत्रता, ग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, ग्राही पदार्थ, आत्रग्राही पदार्थ। क्वेश्चन नंबर आपका इसका जो ऑप्शन आपने दिया होगा वो आपका बी होगा बच्चों, ऑप्शन बी, मतलब मैंने बोल दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ध्यान से सुनेंगे। दिया है नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है, तो किसके द्वारा बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार और शायद आया था, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। एक क्वेश्चन एक बार और आया था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। किसके द्वारा बच्चों, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो यहां से आपका पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। लेसन नंबर 2 आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट थ्योरी प्लस अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में, क्या बच्चों, लेसन नंबर 3 रासायनिक संयोग के नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अभी कभी से लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, ठीक है, थैंक्स।